हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि आप रोज़ रामायण कैसे पढ़ सकते हैं, और जैसे कि जो लोग महीने में पूरी पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, कहाँ कहाँ पे आप विश्राम लें, कहाँ कहाँ तक आपको रोज़ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। तो वही मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ जानकारी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, अभी मैं सुबह की रामायण पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि मुझे लगता है क्योंकि गीता का पाठ जो था ना मेरा पूरा हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं रामायण इस समय पढ़ रही हूँ, तो सुबह मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, पहले तो ये हमारी जो रामायण है वो रेड कलर के कपड़े में रखी हुई है, क्योंकि रामायण कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए, हमेशा कपड़े में लपेट कर ही रखें। सबसे पहले आप जब रामचरितमानस खोलें तो सबका तिलक कीजिए, और रामायण पढ़ने से पहले आप भगवान राम का आवाहन ज़रूर कीजिए और संग में हनुमान बाबा का भी आवाहन ज़रूर कीजिए। उसके बाद ही आप रामायण शुरू कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये निवेदन दिया हुआ है। ये जैसे आप जब प्रथम दिन हो ना, जब आप शुरू करें तो ये ज़रूर पढ़ें और यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद ये विषय सूची दी हुई है, और विषय सूची में सारे कांड दिए हुए हैं, और अयोध्या कांड, बाल कांड सारे इसमें विषय सूची में दिए हुए हैं। तो जैसे जब आपका पहला दिन होता है ना, जैसे आप रोज़ के रोज़ पढ़ना चाहती हैं, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये सारे विषय दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से कितने अध्याय में हमारी ये रामायण पूरी होगी। तो ये देखिए, ये सारे कांड दिए हुए हैं इसमें, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर शुरू हो जाता है ये विशेष, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको अभी ज़रा जूम करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पास कर ले। ये देखिए, इधर जैसे जो पृष्ठ है ना, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। रामायण में ही दी हुई है विषय, मतलब आपको किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर ये मास पारायण लिखा हुआ है, विषय विश्राम स्थान। तो जैसे प्रथम विश्राम है, आपको कहाँ पे करना है, तो आपको इसमें देखिए दिया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। जैसे प्रथम विश्राम, फिर जैसे आपने पहले दिन जब जैसे आप महीने में अगर पूरी करना चाहते हैं, जैसे रामायण एक महीने में पूरी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पर विश्राम लेना है। फिर दूसरा विश्राम आपको इतने पृष्ठ पर जैसे लेना है, ऐसे तीसरा चौथा सारे इसमें विश्राम दिए हैं। ये मतलब महीने की नहीं, ये आप हफ्ते भर की है। अगर आप जैसे कि एक सप्ताह में पूरे रामायण पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ये ऊपर जो दिया है विषय सूची, इस तरह से आपको पढ़ना है। और हाँ, ऐसे इसमें सारे विश्राम लिखे हैं 9 दिन के, तो आप ये 9 दिन में ये पूरी रामायण पढ़ लेंगे अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे। फिर और जब भी आप पढ़ते जाएं, और ये देखिए, ये मास पारायण है कि जैसे आप महीने में अगर एक रामायण पढ़ना चाहते हैं, जैसे 9 दिन में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। मास पारायण है, इसमें महीने में आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ये रामायण पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे प्रथम स्थान आपको कहाँ पर दिया है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसमें जो धागा एक दिया होता है रामायण में, जब आप पढ़ें ना, तो उस धागे को वहाँ पर सेट कर दें, तो आप इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं, कि ना ही आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से खुल जाएगी। और दूसरे दिन भी जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले राम भगवान का आवाहन और हनुमान बाबा का आवाहन ज़रूर करके ही आप रामायण दूसरे दिन भी स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप सीधे रामायण पढ़ने लगे और आपने भगवान राम का आवाहन नहीं किया। तो इस तरह से देखिए, तीसरा विश्राम, सारे स्थान विश्राम इसमें दिए हुए हैं। ये तो हो गई हमारी हफ्ते भर की, और मतलब महीने की रामायण हम कैसे पढ़ें। और जैसे हम अगर रोज़ पढ़ना चाहते हैं, हम हफ्ते में या महीने में पूरी नहीं कर पाते हैं, तो हम किस तरह से रामायण पढ़ें, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पर ये आवाहन मंत्र दिए हुए हैं सारे, ये आप ज़रूर पढ़िए। ये पहले आप पढ़ लीजिए, इसमें सारा दिया हुआ है इस तरह से।
और पूरा पढ़िएगा, शॉर्टकट में कुछ नहीं। देखिए, हम कोई भी पूजा प्रार्थना करिए तो पूरे मन से कीजिए, ये नहीं कि बस खाता पूरी नहीं कीजिए, थोड़ी पढ़िए लेकिन पूरे मन से पढ़िए, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके भाव देखते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसी तरह से पढ़ती हूँ, मैं रोज़ मतलब नहीं पढ़ती हूँ, महीने के हिसाब से नहीं पढ़ती हूँ, ना ही मैं हफ्ते के हिसाब से पढ़ती हूँ, मैं रोज़ के रोज़ पढ़ती हूँ। तो मैं रोज़ कैसे पढ़ती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर तो ये आवाहन मंत्र हैं सारे, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे सारे। और ये यहाँ तलक हैं, यहाँ पे मेरी उंगली रखी है। उसके बाद आप ये जो हैं ये पढ़ना, ये सारे आवाहन मंत्र हैं कि हमने सारे भगवान जी का आवाहन किया है, गणेश जी का और शंकर भगवान का और सारे भगवान जी का दिया हुआ है, आप सारे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर एक तुलसीदास जी की फ़ोटो दी हुई है, तो हम ये तुलसीदास जी की फ़ोटो को ज़रूर प्रणाम करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी थे वो राम जी के भक्त थे, तो उनके भक्त को प्रणाम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये सारे फ़ोटो दिए हुए हैं, हम इन फ़ोटो को सबको प्रणाम करेंगे, सबके पैर छुएंगे। और ये हनुमान बाबा की मूर्ति भी है, इसके सारे सबके पैर हम छूते चलेंगे। उसके बाद ये कि राम दरबार दिया हुआ है, इनको भी हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम अपनी रामायण स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगी, या जैसे आप रोज़ के रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा जैसे पहला दिन है, तो उस दिन हम ये सारा पढ़ लेंगे। श्री गणेशाय नमः जो भी लिखा है शुरू से पढ़ेंगे, ये नहीं है कि शुरू बीच से स्टार्ट कर दिया, शुरू से। फिर हम जैसे कि नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये जो दिए हुए हैं ये पढ़ेंगे, ये देखिए। इसके बाद देखिए, ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो श्लोक पढ़ रहे थे। उसके बाद इसमें सोरठा आता है। पहले दिन हम श्लोक और सोरठा पूरा पढ़ेंगे, कहाँ जहाँ तक भी दिया हुआ होता है हम वो पूरे। अब देखिए, यहाँ से ये दोहा स्टार्ट हो गया है और दोहा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक हम पढ़ेंगे पहले दिन। श्लोक, सोरठा, दोहा पहले दिन हम पूरा पढ़ेंगे। दोहा जहाँ से शुरू हुआ है जहाँ तक ख़त्म हुआ है वहाँ तक हम ये दोहा पूरा पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, जैसे जो दूसरा दोहा शुरू होगा ना, फिर हम दूसरे दिन देखिए ये दूसरा दोहा शुरू हो गया यहाँ से, तो ये दूसरा दोहा जब शुरू होगा तो हम दूसरे दिन यहीं से भगवान का राम का आवाहन करके, हनुमान बाबा का आवाहन करके दूसरे दोहे से पढ़ेंगे। और ये दोहा जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हम विश्राम लेंगे रोज़ के रोज़। ऐसा नहीं है कि आपने 5 पढ़ ली चौपाई और आपने वहाँ पे छोड़ दी और फिर आपने फिर दूसरे दिन वहाँ से स्टार्ट कर लिया, इस तरह से नहीं, दोहा के दोहा पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें देखिए इस तरीके से ये लगा देंगे और फिर हम जैसे तीसरा दिन है तो उसी प्रकार से हम फिर दोहा जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट करके और फिर जहाँ पे दूसरा दोहा शुरू होगा वहाँ पे हम विश्राम दे देंगे। इस तरह से हम रोज़ के रोज़ हम इसी तरह से रामायण का पाठ करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे तीसरा दिन है हमारा, तो दूसरे दिन जो दोहा हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से जो दोहा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना और फिर पूरा दोहा हम पढ़ेंगे जहाँ तक वो चलता है, चाहे वो 2 पेज का है चाहे वो 1 पेज का है। इस तरह से हम वो दोहा वहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अगले दिन। फिर एक चीज़ और बताऊँगी, जैसे आप डेली पढ़, जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, आप इस तरह से डेली के डेली पढ़ सकते हैं। और ये कहना चाहूँगी, देखिए इसके पीछे एक सलाखा भी दी है कि अगर आप भगवान से कोई प्रश्न पूछते हैं तो इस सलाखा के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मेरे तो कई सारे मैंने प्रश्न पूछे हैं और वो मतलब बिल्कुल सही निकले हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सच्चे मन से, बस और कुछ नहीं। और जब आपकी रामायण ख़त्म हो जाए तो आप इस तरह से कपड़े में लपेट के रामायण को रखिएगा, क्योंकि रामायण कभी भी खाली नहीं रखी जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि रामायण ऐसे खुली नहीं रखी जाती। और जब मैं रोज़ पढ़ रही हूँ तो मैं अपने मंदिर में ही रख लेती हूँ। अगर आपके पास रामायण का स्टैंड है तो आप उस पर भी रख सकती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।